मोदी को जाके बोलिए, ठीक यही वर्ड यूज किया था जो पहलगाम में जो आतंकवादी थे वो लोग। और उसके बाद से हमने देखा कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की ऑपरेशन सिंदूर का जो उचित जवाब दिया गया है जंगियों को, इस आतंकवादियों को, इसको लेके आपका क्या ख्याल है? मैं मानता हूँ आज पूरे देश का मनोबल बढ़ा है। जिस तरीके से जो आतंकवादी घटनाएं यहाँ पे पहलगाम में हुई, उसका जो जवाब हमारी मोदी जी ने दिया है बिल्कुल सराहनीय। आपने देखा पाकिस्तान में घुस के जो भी आतंकवादियों के अड्डे थे वहां पे उन्होंने ढेर किए हैं। आज पूरा देश एक मतलब जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को देखते हुए आज जश्न मना रहे हैं कि पहले सरकारें जब होती थी, कोई अटैक होता था तो कोई बस निंदा होती थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन हमें मोदी जी को सराहना चाहिए और जिस तरीके से उन्होंने नागरिकता को एक पहचान दी है, जिस तरीके से उसके लिए हर एक व्यक्ति परिवार का हिस्सा है और उसने जो भी किया अपने देश के हित में किया, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अपने डिफेंस मिनिस्टर और सारे जितनी टीम इसमें लगी हुई थी उनको मैं अपनी ओर और जम्मू कश्मीर की ओर से बधाई देता हूँ। एजाज जी, हम लोग बोल सकते हैं कि घर में घुस के आतंकवादियों को मारा गया है और ये जो सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसको लेके कश्मीरी सिटीजन होने के नाते आपका क्या कहना है? मैं मानता हूँ ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे पहले हम लोगों को ये चीजें करनी थी। 1990 में जब यहाँ आतंकवाद पनप गया, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और वो तो आतंकवादियों को अपने गोद में बिठाते थे, इसीलिए फिर आतंकवाद इतना बढ़ गया। और आज माननीय प्रधानमंत्री जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, अगर ये जवाब 20 साल पहले मिला होता तो आज शायद यहाँ कुछ हालात अलग होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कश्मीरी अवाम बहुत खुश है और कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा है और कश्मीरी भारतीय होने के नाते आज ये मानने के लिए तैयार है कि भारत अपने जो सिटीजन है उनको सेफ गार्ड करने के लिए भी है। पूरा कश्मीर मोदी जी के साथ है। बिल्कुल, हर एक व्यक्ति। आपने देखा पहली बार यहाँ कश्मीर में जुलूस जल से निकले और जिस तरीके से यहाँ लोगों में गुस्सा जोश था इस आतंकवादी हमले के बाद, मैंने पहले बार ऐसा इतिहास में देखा है। और आज कश्मीरी अवाम खुल के अपने हिंदुस्तान के साथ खड़ी है और जो भी निर्णय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या आने वाले समय में और भी कोई ऑपरेशन चलाए, पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम उनके साथ खड़ा हुआ है। एजाज जी, विरोधी पार्टी कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि देश के पैसे से राफेल लिया गया है और उसको नींबू मिर्ची रंगा के घर में रखा गया है। और हमने देखा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें राफेल का जो हम राफेल से लेके जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के अंदर, इसको लेके आप क्या बोलेंगे कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस की हमेशा मानसिकता रही है कि पहले तो जब ऑपरेशन बालाकोट हुआ उसमें उन्होंने सीधे नकारा और प्रूफ मांगने लगे। लेकिन आज का जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर, आज पाकिस्तान ने खुद से वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज एक्सेप्ट की कि कहाँ उनके जो आतंकवादी ठिकाने हैं वो ध्वस्त हुए हैं। मैं मानता हूँ राफेल हमारे लिए एक अपनी इंडियन एयरफोर्स का रीढ़ की हड्डी है और इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो सारे होस्टाइल कंट्रीज है। हमें और अपनी डिफेंस सिस्टम को और बढ़ाने की जरूरत है। मैं मानता हूँ डिफेंस पे बजट और बढ़ा जाना चाहिए और जो राफेल्स है उनको और प्रोक्योर करना चाहिए। और जो भी हमें चाहे मिसाइल सिस्टम हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसकी और कदम और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ताकि अपना देश सुरक्षित रहे। अच्छा, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहा है कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसने डरपोक जैसे काम किया है। जो आम नागरिक है पाकिस्तान के, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है। देखिए, उनको ये आम नागरिक लगते होंगे, लेकिन वो आतंकवादियों के समर्थन करने वाली जो देश है वो तो अपने आतंकवादियों को हमेशा आम जनता बोल के आई है और पूरे वर्ल्ड को गुमराह करके रखी है। लेकिन हमने वहाँ के जो आम नागरिक है, पाकिस्तान के जो वीडियोस हमने देखे, वहाँ अजहर मासूद के जो ठिकाने उन पे अटैक हुआ, वो लोग खुद एक्सेप्ट किया। और अजहर मासूद जैसा आतंकवादी एक वांटेड आतंकवादी है पूरे वर्ल्ड में। तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो बोले, लेकिन जो वहाँ की जनता है उन्होंने सच को सामने लाया और उन्हें सच बताया कि वहाँ पे किन के ठिकानों पे अटैक हुआ। बांग्ला हांटेर आरो खबर देखते नजर राखुन। बांग्ला खबर मानेई बांग्ला हांट।